नाद, ओम, शब्द, वाक्य, दिव्य ध्वनि के बारे में ब्रह्मसूत्र, ऋग्वेद, ब्राह्मण, बाइबल, कबीर, गुरु नानक, उपनिषद, भगवत गीता और वेदों के बारे में, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। आंतरिक सत्य क्या है? पहला बताया गया है ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य की टीका है कि सृष्टि शब्द से उत्पन्न हुई है और सृष्टि से पूर्व केवल शब्द था। शब्दों के माध्यम से मनुष्य अपने मन के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रकट करता है। शब्द बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं। इन शब्दों का मनुष्य के स्वभाव पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। हर्ष, आनंद, प्रसन्नता, आशा, अभिलाषा, श्रद्धा, निष्ठा, आशावादी होना, उल्लास, साहस और प्रेरणा जैसी संवेदनाएं शब्दों द्वारा प्रकट होती जाती हैं। शब्द ही दुख, घृणा, ईर्ष्या, निराशा, हताशा, उदासी, दास्ता जैसी भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। साधारण जीवन में हमारा कार्य व्यवहार बोलकर या लिखकर होता है। धार्मिक धर्म ग्रंथों से हमें एक शब्द या ध्वनि का ज्ञान मिलता है जो भौतिक सीमाओं से परे है, यानी जो सोच से परे है और न ही बोलने में आता है। यद्यपि संस्कृत में शब्द और वाक का अर्थ है वर्णात्मक शब्द और नाद का अर्थ है ध्वनि। वाक का उच्चारण वाच भी करते हैं, लेकिन ऋषियों का शब्द, वाक और नाद से अभिप्राय बोलने वाले शब्दों से नहीं है। इनसे अभिप्राय उस दिव्य शब्द से है जो अकथनीय है, जिसे न बोला जा सकता है और न लिखा जा सकता है और न ही कानों से सुना जा सकता है। नाद को अनाहत नाद कहा गया है, जो किसी यंत्र से बजाया नहीं जा सकता, जिसका कोई भौतिक स्रोत नहीं है। यह अकथनीय है। यह अकथनीय शब्द बोले और लिखने जाने वाले शब्दों की अपेक्षा अत्यंत शक्तिशाली है। आदि शब्द परमात्मा से उठता है और उसी में अभेद हो जाता है। अब ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? जहाँ परमात्मा है वहीं शब्द है। अब शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा हुआ है? परमात्मा ने शब्द या नाद से सारी सृष्टि की रचना की है। वास्तव में शब्द अजन्मा है। परमात्मा ने इसी शब्द द्वारा सृष्टि में जीवों की रचना की गई है। नाद, अनहत नाद, ओम, शब्द, वाक्य, दिव्य ध्वनि के बारे में शंकराचार्य ने क्या कहा है कि शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा ने शब्द की रचना की एकता में अनेकता लाने की रहस्यात्मक इच्छा से। चूंकि यह शब्द सारे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, इसलिए शब्द ही सारी सृष्टि का आधार है। सामवेद के एक ब्राह्मण ग्रंथ में भी इसका वर्णन है। प्रजापति ही यह ब्रह्मांड था, उसका स्वरूप केवल शब्द था। परमात्मा ने बाद में शब्द अस्तित्व में आया। परमात्मा के बाद में ही शब्द है अस्तित्व में आया। उसने इच्छा की, अब मैं इस शब्द को प्रकट करता हूँ, यह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएगा। उसने शब्द को प्रकट कर दिया और वह सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। ये तांडय महाब्राह्मण में लिखा हुआ है। शब्द यानी वाक्य असीम और अनंत है। इन सब से परे है सभी देवी और दिव्य आत्माएं, मनुष्य और पशु, सभी के जीवन का आधार शब्द है। सभी लोगों का आधार शब्द है। यह तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हुआ है। और स्वामी चिन्मानंद ने 3 अलग अलग धर्म ग्रंथों में से 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। वास्तव में आरंभ में केवल परमात्मा था। यह शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। उसके साथ शब्द था। यह किस में लिखा हुआ है? तांडय महाब्राह्मण। वास्तव में शब्द ही परमात्मा था। यह जैमिनी ब्राह्मण में लिखा हुआ है। अब स्वामी चिन्मानंद इनका अनुवाद करते हुए कहते हैं, आरंभ में प्रजापति यानी ब्रह्म था और शब्द उसके साथ था और यह शब्द ही ब्रह्म था। परमात्मा की रचनात्मक शक्ति, दिव्य शक्ति का संकेत वेदों में मिलता है, लेकिन यह संकेत केवल वेदों में ही नहीं दिखाई देता, बल्कि ईसाई धर्म के न्यू टेस्टामेंट में भी इस दिव्य रचनात्मक शक्ति का वर्णन शब्द या लागास के रूप में किया गया है। अब बाइबल में क्या लिखा हुआ है? आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। यह सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ, बिना उसके कुछ भी नहीं बना, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यह शब्द या दिव्य धुन या अनहत नाद या नाद या ओम के बारे में सारा कहा गया है कि जो भी दिव्य ध्वनि है, जो भी नाद है, वह सब क्या है? ओम है। अब आगे बताया गया है कि अनहत नाद के बारे में, शब्द के बारे में, ओम के बारे में, दिव्य ध्वनि के बारे में जो बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि शब्द के रचनात्मक सिद्धांत की धारणा यहूदी धर्म में भी मिलती है, जहां इसे डावर और मेमरा कहा गया है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि परमात्मा के शब्द डावर से आकाश मंडल बना और उसके सारे गुण और उसके मुख से श्वास से बने हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है।
और विश्वास से हम जान सकते हैं कि सारे लोग परमात्मा के शब्द द्वारा बने हैं। इसलिए यह जो दृश्यमान जगत है, इसकी रचना दृश्यमान पदार्थों से नहीं हुई, यह बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसलिए जो भी शब्द को बोलते हैं, यहाँ पे जो भी शब्द यूज किया गया है वह सब नाद, अनहत नाद और ओम के लिए किया हुआ है। इसी तरह एनसाइक्लोपीडिया जेडुएका में कहा गया है कि मैमरा या शब्द या अनहत नाद या ओम या दिव्य ध्वनि से अभिप्राय परमात्मा की उस प्रकट शक्ति से है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है और जो इतिहास का मार्गदर्शन करती है। यह शब्द इसके संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है और आमतौर पर सेकिनाह दिव्य अस्तित्व और दिव्य ज्ञान के समरूप माना गया है। ग्रीक भाषा में शब्द को लागोस कहा गया है। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस का विश्वास था कि इस ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई न कोई नियम जरूर होगा और उसने इस लागोस का नाम दे दिया। हेराक्लिटस के अनुसार हर वस्तु के अस्तित्व का आधार लागोस है। अलेक्जेंड्रिया के यहूदी दार्शनिक फिलोजुडोस ने इसकी रचनात्मक शक्ति को लागोस और परमात्मा का श्वास कहा गया है और यह भी कहा है कि सभी दृश्यमान वस्तुओं का आधार लागोस है। लागोस के सिवाय और कुछ नहीं है। यह निरंतर सृजनात्मक कार्य में लगा रहता है। बाद में आने वाले बहुत से भारतीय संतों ने शब्द की रचनात्मक शब्दों के बारे में यही दृष्टिकोण प्रकट किए हैं। गुरु नानक देव ने कहा है कि शब्दे धरती शब्दे आकाशु शब्दे शब्द होवा परगासु सारी सिमष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटी आछे। अभी स्वामी जी ने क्या कहा है कि सबकी आदि शब्द को जान अंत सभी का शब्द पिछान। और दरिया साहब ने क्या कहा है, शब्दे धरती शब्दे आकाशा शब्दे रचा सकल संसारा शब्दे बंधक लोग विस्तारा। अब कबीर जी ने क्या कहा है, शब्द ही से सब भ्रम उपराजत शब्दक किया परासा। इस प्रकार से अभी तैत्तरीय उपनिषद में क्या लिखा है, ओमिति है ब्रह्म, ओम ब्रह्म है। फिलोजुटेस 20वीं ईसा पूर्व से 50वीं ईसा पूर्व मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर का यहूदी दार्शनिक था जो ग्रीक भाषा बोलता था। उसका मानना था कि परमात्मा की रचनात्मक शक्ति लागोस मनुष्य और परमात्मा के बीच का पुल है। उसने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर राधाकृष्ण ने फिलोजुडेस के बारे में बड़ी सुंदर टिप्पणी की है। वह लिखते हैं कि उन्होंने अलेक्जेंड्रिया में जहां पूर्व और पश्चिम मिलते हैं यहूदी धर्म ग्रंथों की नई व्याख्या की है। यहूदी पैगंबरों के धार्मिक सिद्धांतों को ग्रीक दार्शनिक की भाषा में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने हेलेनिक विचारधारा और यहूदी उपदेश को इकट्ठा करने का व्यवस्थित प्रयास किया है। अपने निजी अनुभव के आधार पर उन्होंने यहूदियों के धर्म सिद्धांतों और ग्रीक लोगों के बौद्धिक ज्ञान में तालमेल बिठाने की कोशिश की है। फिलो की विचारधारा का मुख्य केंद्र लागोस का सिद्धांत ही है। इस प्रकार हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म और अनेक संतों और दार्शनिकों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति शब्द लागोस वाक या नाद से हुई है। संतों ने इस दिव्य शब्द को दिव्य संगीत कहा है। प्राचीन ग्रीस के पाइथागोरियन महात्माओं ने इसे म्यूजिक ऑफ द स्पीयर कहा है। यह वह महासंगीत है जो हर प्रकार के संगीत का स्रोत है। दार्शनिक प्लाटेनिस के अनुसार लय और ताल पर आधारित हर प्रकार के सांसारिक संगीत का आधार यही दिव्य संगीत है। स्वामी यतीश्वरानंद कहते हैं, हिंदू भक्तजन कभी कभी इस दिव्य संगीत को कृष्ण की बांसुरी कहते हैं। अविनाशी कृष्ण की यही वास्तविक बांसुरी है। इस दिव्य ध्वनि का एक और नाम है ओम, जिसे भाव उस अकथनीय दिव्य ध्वनि और उस मंत्र से है जिसका जाप करके मनुष्य परमात्मा तक पहुंच सकता है। स्वामी निखिलानंद कहते हैं कि ओम का अस्तित्व शाश्वत है। यह मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। इसका गान ऋषि मुनियों को तब हुआ जब समाधि की अवस्था में उनका सत्य से साक्षात्कार हुआ। वैदिक साहित्य में ओम को ब्रह्म का सबसे शक्तिशाली शाब्दिक चिन्ह और सबसे शक्तिशाली चिन्ह माना गया है। पवित्र मंत्रों में ओम सर्वोत्तम है। यही ब्रह्म यानी सर्वोच्च परमात्मा है। कई उपनिषद इस बात का समर्थन करते हैं कि ओम ही ब्रह्म है। ओम अनहत नाद वाक और दिव्य ध्वनि के बारे में बृहदारण्यक के उपनिषद में क्या कहा है, ओम ब्रह्म है, आदि पुरुष है। मतलब क्या हुआ कि जो ओम है वो आदिकाल से चला हुआ आ रहा है और वही ओम है, वही आदि पुरुष है, वही ब्रह्म है। अब महानारायण उपनिषद में क्या लिखा है, ओम ब्रह्म है, ओम परम सत्य है, ओम ही सब कुछ है। मतलब वह दिव्य धुन है
वह अनहत नाद है, जो कि क्या है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सब कुछ है। मतलब हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए, उस दिव्य ध्वनि के ऊपर ध्यान लगा के हम ओम को सुनने की कोशिश करें। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो लक्ष्य है जिंदगी का, मनुष्य जीवन का, परमात्मा को पाना, तो हम उसको पा सकते हैं। वास्तव में ओम आत्मा है, यह किस में लिखा हुआ है, मांडुक्य उपनिषद में। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो पुरुष ब्रह्म स्वरूप ओम शब्द का उच्चारण करता हुआ और मेरा स्मरण करता हुआ त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आखिरी समय में जो लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम ले लो तो उससे क्या है, आपको परमात्मा मिल जाएगा, नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो पुरुष ब्रह्म स्वरूप ओम का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, मतलब ओम की दिव्य ध्वनि को सुनते हुए जो पुरुष, जो मनुष्य है, इस शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है, मतलब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि ओम लगाश है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की रचना है। बाइबल में हम लिखते हैं, आदि में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा है। ये शब्द क्या है, दिव्य धुन है, ओम है, वाक है, नाद है, अनहत नाद है, उसके बारे में शब्द को बोला गया है। यह शाश्वत ओम पवित्र से पवित्र शब्द है, यही अन्य सभी नाम और रूप की जननी है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, ऐसा प्रतीत होता है कि समस्त ब्रह्मांड की सृजना इसी से हुई है। स्वामी विवेकानंद ने भी इसको बोल दिया है कि ब्रह्मांड की जो भी रचना हुई है किसे, शब्द से हुई है। शब्द क्या है, ओम है, अनहत नाद है, वाक है, दिव्य ध्वनि है। ये स्वामी विवेकानंद ने भी इसको कहा है। तो ये ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों ने जो कहा है, इसका मतलब क्या है, हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान लगाना चाहिए, अनहत नाद पे, दिव्य धुन पे, नाद को सुनना चाहिए, ओम शब्द को सुनना चाहिए। वो कैसे सुनेंगे, आप बिल्कुल हर रोज़ ध्यान लगाओगे, कानों को बंद करके, सीधा बैठ करके, तो क्या है, एक दिन ऐसी अवस्था आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी, आपको वह दिव्य धुन सुनाई देने लग जाएगी। ओम शब्द, अनहत नाद, नाद, वाक, दिव्य ध्वनि के बारे में ओम की विभिन्न विभिन्न व्याख्याएं हैं। ओम शब्द 3 वर्णों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। इसे ओम के रूप में भी लिखा जाता है। संस्कृत में ए और उ मिलकर ओ बनता है, इसलिए ओ संधि शब्द है। ए, उ और मैं मिलकर ओम बनता है, जिसमें मैं की ध्वनि नासिका से निकलती है, जिसे संस्कृत में बिंदु या मैं के रूप में लिखा जाता है। क्योंकि इन 3 वर्णों के अनेक अर्थ किए गए हैं, इसलिए ओम शब्द की भिन्न भिन्न व्याख्याएं मिलती हैं। एक व्याख्या ध्वनि विज्ञान पर आधारित है। वाणी तंत्र कंठ से शुरू होकर होठों पर समाप्त हो जाता है। ए की ध्वनि कंठ से उठती है, जबकि ऊ का उच्चारण किया जाता है तो यह ध्वनि जिह्वा के मूल से उठकर मुंह को गोल करके होठों तक आती है। अंतिम ध्वनि में मैं होठों से पैदा होती है। यह ओम वाणी तंत्र से निकलने वाली सभी शब्दों का प्रतीक है। एक अन्य व्याख्या के अनुसार ए वर्ण से भाव सृष्टि, ऊ से भाव इसका पालन और मैं से भाव विनाश है। क्योंकि वैदिक परंपरा में परमात्मा कर्ता, पालनहार और संहार करने वाला है, इसलिए ओम शब्द परमात्मा का प्रतीक है। ओम समय का भी प्रतीक है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि भूत, वर्तमान और भविष्य से परे क्या है, इसलिए ओम परम सत्य है। ओम शब्द के 3 वर्ण स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक के प्रतीक हैं। एक अन्य व्याख्या के अनुसार 3 वर्ण स्थूल, सूक्ष्म और कारण लोकों के प्रतीक है। ओम चेतना की अवस्थाओं का भी प्रतीक है। ऐसे भाव जागृत अवस्था से है, ऊ से स्वप्न अवस्था से और मैं से गूढ़ निद्रा यानी सुषुप्ति के समय की शून्यता से है। ओम से भाव है इंद्रियों से परे की तुरीय अवस्था, जो शुद्ध चेतना है। आध्यात्मिक साहित्य में ओम को प्रणव भी कहा जाता है। यह संस्कृत के शब्द प्रणोति से बना है, जिसका अर्थ गूंज अथवा गुंजार है। जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो इसकी समाप्ति गुंजार की ध्वनि से होती है। ओम को प्रणव कहने के कई कारण हैं। स्वामी चिन्मयानंद के अनुसार प्रणव का अर्थ है जीवन में समाया हुआ या प्राणों का संचार करने वाला। शिव पुराण में कहा गया है कि प्रणव का अर्थ है एक सुंदर नाव। आध्यात्मिक साधना करने वाले इसमें बैठकर भव सागर को पार करके परमात्मा के चरणों में पहुंच सकता है। प्रणव से यह भी भाव है कि यह सृष्टि तुम्हारे लिए नहीं है, और प्रणव वह है जो मोक्ष की ओर ले जाता है। अथर्वशीखा उपनिषद के अनुसार
ओम को प्रणव इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके भाव से इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं और यह परमात्मा की ओर मुड़ती है। नाद परिव्राजक उपनिषद में क्या लिखा हुआ है ओम के बारे में, दिव्य ध्वनि के बारे में, अनहत नाद के बारे में। ओम ब्रह्म है, जान लो कि एकाक्षरी मंत्र ही प्रणव है, यह सगुण है और निर्गुण भी है। वैदिक परंपरा में अनुष्ठानों के अवसर पर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए मंत्रों और स्तुतियों के आरंभ और अंत में प्राय ओम के द्वारा शुभ नमन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि ओम दिव्य अभिव्यक्ति है और इसके बिना पवित्र मंत्र शक्तिहीन है। मनुस्मृति में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मंत्र के आरंभ और अंत में ओम न दोहराया जाए तो उसके उच्चारण से मिलने वाला पुण्य निष्फल हो जाता है। इसलिए वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आरंभ से ही ओम का उच्चारण शुद्ध रूप और लय में करना सिखाया गया है। अब मांडुक्य उपनिषद में क्या लिखा है? ओम शब्द तूर्य का प्रतीक है, हालांकि यह अखंड है पर इसमें 3 ध्वनियां हैं। ए का अर्थ है वैश्वानर अथवा जागृत अवस्था, इंद्रियों को वश में करके जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे मनोवांछित फल पाकर महान कहलाते हैं। ऊ का अर्थ है तेजस अर्थात स्वप्न अवस्था, जो अपने स्वप्नों को भी वश में कर लेते हैं, उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके कुल के लोगों की आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। और मैं का अर्थ है प्रज्ञा अर्थात सुषुप्ति की अवस्था, जो अपने मन को वश में करके अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा ही उदाहरण ईसाई धर्म का आमीन शब्द है। तिब्बत के बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन मंत्र के आरंभ में भी ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम मणि पद में हूँ। अब ओम मंत्र तुर्य की परम अवस्था का प्रतीक है। यह अखंड है, जन्म मरण के दायरे से ऊपर है, परम आनंद स्वरूप है। जो इस ओम को आत्म रूप मानते हैं वे परमात्मा रूप हो जाते हैं, वे परमात्मा के समान हो जाते हैं, वे वास्तव में परमात्मा ही हो जाते हैं। यह किसमें लिखा हुआ है? मांडुक्य उपनिषद में। ओम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का वास्तविक प्रतीक है। ब्रह्म रचनात्मक, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। जब ओम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घ रूप में उच्चारण किया जाता है तो लगता है मानो घंटे की ध्वनि निरंतर गूंज रही है। यही ध्वनि उस अव्यक्त और अलौकिक सत्य की प्रतीक है। मैत्रेय उपनिषद के 6ठे अध्याय में ओम की ध्वनि की चर्चा विस्तार से की गई है। निश्चय ही ब्रह्म के 2 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है, शब्द और अशब्द। केवल शब्द के द्वारा शब्द प्रकट किया जाता है। यह शब्द ओम है। यह मैत्रेय उपनिषद में लिखा है। मैत्रेय उपनिषद में ओम के बारे में क्या कहा गया है? निश्चय ही ब्रह्म के 2 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है, शब्द और अशब्द। केवल शब्द के द्वारा अशब्द प्रकट किया जाता है। यह शब्द ओम है। मैत्रेय उपनिषद में ओम तेरी ही महिमा है, हे ब्रह्म तेरी ही महिमा है। स्वामी शिवानंद, जो कि सिद्ध पुरुष बनने से पहले एक डॉक्टर से कहते थे कि ओम की अलौकिक शक्ति की तर्कपूर्वक व्याख्या करते हैं, उनका कहना है कि ओम का निरंतर जाप करने से ऐसी तरंगें उठती हैं जिनके द्वारा नाक से ध्वनि निकालने पर पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। चूंकि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के लिए इन अंगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए ओम का रहस्य उजागर करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस दिव्य शब्द नाद वाक्य ओम को शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म भी कहा गया है। वेदों के लिखित रूप को भी शब्द ब्रह्म कहा गया है, यानी शाश्वत अनश्वर वेदों का शब्द ब्रह्म का रूप है। नाद ब्रह्म की धारणा बाद में उपनिषदों में दिखाई देती है। यह धारणा वेदों और आरंभिक उपनिषदों की वाक्य शब्द ब्रह्म और ओम की धारणाओं के साथ इतनी मिलजुल गई है कि इनमें भेद करना कठिन है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार योचिम अर्नबेरंडट ने, जिसे वह आदि ध्वनि द्वारा सब कुछ प्रकट होना कहते हैं, उसके रहस्य का अध्ययन करने के पश्चात नाद ब्रह्म के बारे में क्या लिखा है कि भारतीय अध्यात्म दर्शन में नाद ब्रह्म आदि शब्द है। नाद ब्रह्म से अभिप्राय है कि केवल सृष्टिकर्ता परमात्मा ही ध्वनि रूप नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड और संसार भी ध्वनि रूप है। आत्मा भी ध्वनि रूप है। यह संचार ध्वनि रूप है। यह ध्वनि तारामंडल है और नक्षत्र मंडल में भी है, अणु परमाणु में है, लघु ब्रह्मांड और बृहत ब्रह्मांड में सभी जगह व्याप्त है। यह ध्वनि शून्य जगत में भी है और इस जगत में भी व्याप्त है।
जहां हम रहते हैं। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना ध्वनि से की है, इसलिए सभी प्रकार का संगीत परमात्मा और देवताओं को समर्पित किया जाता है। यही कारण है कि सभी प्रकार के संगीतों में सर्वप्रथम परमात्मा की महिमा की जाती है। इसलिए आज से है साधकों, आप भी दिव्य ध्वनि, अनहत नाद, नाद धुन, दिव्य धुन का आरंभ शुरू कर दो, ओम का उच्चारण शुरू कर दो, उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सूफी संत हजरत इनायत खान का कथन है, वेदांत नाद ब्रह्म यानी शब्द ब्रह्म की चर्चा करता है, जिसका अर्थ है कि शब्द या ध्वनि या गुंजार जो परमात्मा का रचनात्मक पहलू था। इससे पता चलता है कि संतों का वैज्ञानिकों से अधिक मतभेद नहीं है, जिनका मानना है कि गति यानी स्पंदन सारी सृष्टि का आधार है। इस प्रकार धर्म ग्रंथों में स्पष्ट है कि यह शब्द या नाद ही परमात्मा है। इसकी खोज सभी जिज्ञासुओं को करनी चाहिए। इसी ने सृष्टि की रचना की है, यही इसका पालनहार है और यह सब जगह व्यापक है। आत्माएं इस सृष्टि में दिव्य ध्वनियों के द्वारा आई हैं, और अगर कभी कोई आत्मा परमात्मा के पास लौटना चाहती है तो वह दिव्य ध्वनि के द्वारा वापस जा सकती है। लेकिन ऋग्वेद का कथन है कि यह दिव्य ध्वनि, दिव्य शब्द सभी में प्रकट नहीं होता, बल्कि परमात्मा की कृपा से कुछ ही योग्य लोगों में प्रकट होता है। अब ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि बहुत से ऐसे हैं जिनकी आंखें उस शब्द को देख नहीं पाती, बहुत से ऐसे हैं जिसके कान इसे सुन नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें शब्द स्वयं ही प्रकट हो जाता है। अब ये बताया गया, कुछ लोग हैं कानों से नहीं सुन सकते और आंखों से देख नहीं सकते, नाद के बारे में बताया गया है, दिव्य ध्वनि के बारे में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर अपने आप यह दिव्य धुन प्रकट हो जाती है। नाद योग मुक्ति का मार्ग है, जिसमें जिज्ञासु को इस दिव्य ध्वनि से जुड़ने की शिक्षा दी गई है। अब यही बताया गया है, जिसको मुक्ति चाहिए, जिसको परमात्मा को पाना है, वो क्या है, नाद श्रवण कर दें। क्योंकि नाद योग, नाद अनुसंधान करना शुरू कर दे, नाद पे ध्यान लगाना शुरू कर दे, यह सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है परमात्मा तक पहुंचने का। इससे क्या है, आपका बहुत जल्दी ध्यान लगता है। एक बार अगर आपने इस दिव्य धुन को सुनना शुरू कर दिया तो आपका ध्यान इतना जल्दी लगेगा, बाकी चीज़ों से हटकर आप किसी भीड़ में होंगे, शोरगुल में होंगे, वहाँ भी अगर ध्यान लगाना चाहोगे तो ये ध्यान लग जाएगा। पहली ध्वनि क्या है, भ्रमर की सुनाई देती है। एक बार आप लगाना शुरू करिए, एकांत में बैठना शुरू करिए, क्योंकि जहाँ शोर शराबा होगा वहाँ पे आप ध्यान नहीं लगा सकते।